हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं वार्डर फॉर मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 नवंबर 2025 का, उसका मैथ्स पार्ट। इसमें मैथ्स के दो पार्ट आए हुए हैं और 20 क्वेश्चन है, मतलब एक पेपर में 40 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। लेट गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब आप कहेंगे मैं ये क्यों करवा रही हूँ, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन चेंज नहीं होते मैथ्स के, है ना। तो ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और इवन नॉन टीचिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। अतुल इन्वेस्टेड 1260 रुपीज़, मतलब 1260 रुपये उसने इन्वेस्ट किए एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक। व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 5 ईयर्स। तो 3% है ना, तो हर साल 3% मिल रहा है। 5 साल तक कितना मिल जाएगा? 3 5 सा 15%। इसका मतलब 1260 का आपको कितना निकालना है? 15%। तो आपको पता है 10% सीधा सीधा 126 दिख रहा है। 10% कितना होता है? या तो इसको सॉल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 126 ये हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18। 189 आपका इंटरेस्ट हो गया, और आपका जो प्रिंसिपल था वो 1260 था, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अमाउंट 9, 8 और 6 14 का 1 2 3 4 1449। 1449 is the right answer. Question number 2. The average of 41 number is 35. The average of first 20 number is 64 and the average of the last 22 number is 10. If the 20th number from the beginning is excluded. देखो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बात हो रही है। 41 नंबर का एवरेज है 35, average of first 20 numbers is 64 and the average of last 22 number is 10. अगर आप इन दोनों को जोड़े तो ये कितने हो गए? 42। इसका मतलब जो शुरुआत से 20 नंबर है वो 2 टाइम्स है। 20th नंबर यहाँ पर भी लिया गया है और यहाँ पर भी लिया गया है, तो हम मान लेते हैं जो 20th नंबर है वो कितना है? वो है 35, ये वाला एवरेज, और उसको इसमें ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएंगे, मतलब 35 इसमें अगर हम ऐड कर देंगे उसका और एवरेज निकालेंगे तो अभी 35 ही रहेगा। तो अब 42 नंबर का एवरेज हो जाएगा 35। अब 42 नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा? 35। अब हम देखते हैं डेविएशन कितना है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? डेविएशन, मतलब कितना दूर कितना पास है ये एवरेज से। तो ये है 35 से कितना ज़्यादा है? 35 से ज़्यादा है ये 14 में से 5 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29, है ना। तो 29 ज़्यादा है कितने नंबर पर? 20 पर। और ये 35 से कितना कम है? 25 कम है कितने नंबर पर? 22 नंबर पर। तो ये कितना आ गया? 9 टू ज़ा 18 का 1, 2 टू ज़ा 4 और 5, 580 माइनस 25 टू ज़ा 500 और 50, 550। इसका मतलब ये जो 30 प्लस में आ रहा है ये डेविएशन है, मतलब ये 30 जो है वो यहाँ पे बचा रह गया। तो ये 30 किसके पास जाएगा? इसका मतलब ये जो 30 है ये 35 में जुड़ेगा। इसका मतलब जो हमारा 20वां नंबर है वो क्या है? 65। वो 20वां नंबर है वो क्या है? 65। मतलब समझ आ रहा है? देखो, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप मीन से डेविएशन निकालते हैं ना तो वो आता है 0। जो मीन से डेविएशन निकालते हैं वो क्या आता है? 0। लेकिन हमारा डेविएशन कितना आ रहा है? +30। इसका मतलब जो हमने माना 20th नंबर 35 है वो गलत माना। वो 30 यहाँ पे प्लस में बच रहा है, इसका मतलब इस 20 नंबर में ये 30 और होना चाहिए था ताकि डेविएशन कितना आए? ताकि डेविएशन कितना आता? 0। क्या ये बात मेरी समझ आ गई? इसका मतलब आपका जो 20वां नंबर है वो कितना है? 65। अब उन्होंने बोला इफ़ द 20th नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग इज एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। देखो, रिमेनिंग नंबर्स क्या हैं? हर एक नंबर 35 है, लेकिन जब आपने 20th नंबर घटाया तो ठीक है, उस अगर वो 35 होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अब वो क्या है? 65 है, मतलब 35 तो गया ही गया है, साथ में अपने पास से वो 30 और ले गया। जो वो 30 लेकर गया है वो हम सब में बराबर बांट देंगे। कितने नंबर बचे अब? 40। तो ये हो गया -0.75। इसका मतलब जो हमारा एवरेज है वो माइनस मतलब 0.75 घट गया है। तो पहले एवरेज हमारा था 35, उसमें से 0.75 गया, कितना आया? 34.25। 34.25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। इन व्हाट रेशियो
मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ व्हीट वर्थ ₹47 पर kg एंड 101 पर kg। ये 47 है, ये 101 पर kg है। इफ़ ही सेल्स द मिक्सचर एट 137 पर kg ही मे गेन 37%। देखो ये आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, ये आपको गेन वाला परसेंटेज दिया, तो 37% का गेन हो रहा है, इसका मतलब 100 रुपये में बेच रहा होगा। सीपी कितना है? 100 है ना भाई, 100 का ही तो 37% 37 रुपीज़ होगा। तो इसका मतलब उसका सीपी कितना हुआ? समझ आ रहा है? नहीं तो नहीं समझ आ रहा तो देख लो। ये एसपी है ना, सेलिंग प्राइस, तो सीपी क्या होता है? 100 इंटू में एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब 137 कट गया। 100 रुपये का सीपी है आपका। तो रेशो कितना आया? 101 घटा 100 कितना हो गया? 1। रेशो 100 माइनस 47 कितना हो गया? 53। तो 1:53 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ 7-digit नंबर इज completely divisible by 3 देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। तो आप इसको ध्यान से देखिए, 911848। जितने भी 3 से डिविजिबल वाले नंबर है वो काट दो। ये 9, 8 और एक 9, 8 मतलब 8 और एक 9, तो बचा कितना? 4 प्लस ए। अब 4 प्लस ए में अगर एक ही जगह 2 डालूँ तो 4 और 2 6 हो गया, 6 3 के टेबल में आता है। लेकिन हमसे इन्होंने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, तो अब आप 2 प्लस 3 करते जाइए। 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। अब आप कहोगे मैम कितना भी जोड़ते रहो, नहीं। अब ये ए जो है वो एक डिजिट है, डिजिट हमेशा 0 से 9 के बीच में होते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई ये 2 प्लस 3 प्लस 3, 3 और 3 6, 6 और 2 9, 9 है। सही लिखा है क्या मैंने? 9 और 4 13 होते हैं, कुछ तो गड़बड़ लिखिए। 4 5 6 2 3 5 5 3 और 3 6 और 2 8, सॉरी। क्या आएगा? ए की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 8। 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजरिंग 10 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर 70 सेंटीमीटर इज टू बी टाइल्ड कम्प्लीटली विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले आप इसको एक यूनिट में चेंज कर लो। तो ये हो गया 1050 सेंटीमीटर और ये हो गया इंटू में 770 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपके रेक्टेंगुलर फ्लोर का डायमेंशन। अब उन्होंने क्या बोला है कि वहाँ पे देखो टाइल्स लग रही हैं, तो जो इसका एरिया है वो टाइल्स के एरिया के बराबर होगा। और टाइल्स कैसी हैं? एक्स स्क्वायर में है ना, तो उसका एरिया एक्स स्क्वायर होगा। और कितनी टाइल है समझ लो, के टाइल्स है। तो समझ आ रहा है? अब आप देखो 1050 इंटू में 770 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। अब ये एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू हो, है ना, मतलब आपको ऐसा नंबर चाहिए इसमें से, ऐसा नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो फैक्टर्स बनाते हैं 1050 इंटू में 770, तो 10 × 10 तो बाहर ले लो, बचा कितना? 105 इंटू में 77। फिर देखो यहाँ पे हो गया 7 इंटू में 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 इंटू में 7 इंटू में 11। अब कुछ और कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है बस। तो 10 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15 इंटू में 11। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहे 70 का स्क्वायर। और ये कितना हो गया? 5 1 ज़ा 5, 150 प्लस 15 165। इसका मतलब जो आपका हाईएस्ट जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 70 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो टाइल है वो कैसी शेप? स्क्वायर शेप की तो है ही, लेकिन उसकी जो साइड है वो कितनी होगी? 70 सेंटीमीटर। और ये जो बाकी का बचा वो क्या है आपका? के 165। 165 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी, ये देखो हमें दिया है, हमें निकालना है कि सीधा उस पर आते हैं। The total amount of bonus paid by the company during the given period is approximately what percentage of the total amount of salary paid during this period? तो आप बोनस का टोटल कर लो, है ना, कितना होगा? 4 5 6, 6 6 12, 12 और 9 21 का 2, 5 6 7 8 7 15, 15 और 6 21 और 9 30 का 3, 3 3 6 7 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। तो 17.01 है बोनस आपका, मतलब ये लैक्स में 17.01 लाख है ना। सैलरी देख लेते हैं कितनी है।
8 2 10, 6 4 10, 20 का 2, 8 2 10 14 15, 15 3 18, 18 और 2 20 का 2, 2 2 4, 4 4 और 6 10, 10 और 4 17, तो 17 आपको निकालना है 17। इसको मैं 17 ले लूँ, अपन में 1700 इंटू में 100 कितना आ गया 1%। 1% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिंप्लीफाई करना है, बस आपको इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये हो गया -19 प्लस 26 डिवाइड 23 माइनस 10 13। अब आपको पहले डिवाइड करना है, -19 प्लस 2, 13 2 ज़ा 26, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 19 माइनस 17 2 कितना होगा 17, आ गया माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई। अगर देखो मेरे को ये क्वेश्चन पेपर में करने को आएगा तो मैं देखूंगी 700, ये सारा रूट सॉल्व हो क्या आ रहा है। 703 के आसपास किसका स्क्वायर रूट, मतलब किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है, वो होता है 729। तो यही आंसर होगा। 703 में कुछ प्लस हो रहा है ना, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 400 का स्क्वायर रूट 20 है ना, सॉरी 20, तो ये हो गया 529। 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का, है ना, 23 का स्क्वायर होता है 529। तो ये हो गया 529, 23 प्लस 2 25, 25 का किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये हो गया 5 और 671 प्लस 5, तो ये हो गया 676। ये किसका स्क्वायर होता है 676। 24 होता है 576 और 676 होता है 26 का। 703 में 26 जोड़ दो, ये आ गया 729। बस आंसर आ गया 27। क्वेश्चन नंबर 9 इफ़ अ 7 डिजिट नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। देखो कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, जब वो 2 से भी होगा और जब वो 3 से भी होगा। तो आपको यूनिट डिजिट 8 दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। अब आपको क्या चेक करना है, सिर्फ 3 से देखना है। तो 5 5 1 3 0 8। देखो 5 और 1 6 हो गया, तो जो 3 से क्या डिवाइड होते जा रहे हैं उनको हटाते जाओ। 3 तो हो ही रहा है, 8 5 13 जमा ए, 13 को भी क्या कर लो 4, 4 जमा ए। तो ए में मैं क्या वैल्यू डालूँ कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो ए की जगह 2 आ सकता है ना, 4 + 2 6 हो गया। लेकिन उन्होंने हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो अब इसमें +3 कर दे जाओ, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11 करूँगी, तो अब 11 एक 2 डिजिट नंबर हो गया और ए जो है वो 1 डिजिट नंबर है। तो मैक्सिमम वैल्यू ए की क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 10 अ कंटेनर हैज 30 liters of milk with 20% water. How much pure milk should be added to make the water content 10% of the new mixture? पहले हम देख लेते हैं मिल्क कितना है, 30 का 20% मतलब 1/5, 6 लीटर मिल्क है। तो मिल्क तो अभी भी 6 लीटर रहेगा चाहे कितना ही, क्योंकि हमने क्या मिलाया पानी, 30 में हमने x लीटर पानी मिला दिया, तो मिल्क कितना परसेंट बचा 10%। और 10% किसके बराबर है 6 लीटर के, क्योंकि दूध तो मिलाया ही नहीं है, तो दूध पहले भी 6 था और अभी भी 6 ही रहेगा। तो ये हो गया 60 = 30 + x, तो x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई 30। तो हाँ, आपको कितना लीटर पानी मिलाना है 30 लीटर। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें भी बोर्ड मास लगाएंगे। सबसे पहले इन दोनों को करेंगे डिवाइड, ये हो गया 3 इंटू में 3 का स्क्वायर -27 इंटू 10 डिवाइड 5 + 10। तो पहले करेंगे डिवाइड, तो 3 3 9, 9 3 27 -27 इंटू में 10 को 5 से डिवाइड करा तो 2 + 10। पहले अब ये होगा मल्टीप्लाई, 27 -27 2 54 + 10। तो ये हो गया 27 - 54 कितना आया -27 + 10 प्लस माइनस माइनस 27 - 10 17, आगे माइनस लगा दो, 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 110 हैव 1 और 9 एट देयर यूनिट प्लेस। देखो आप एक गिनती लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 से गिनती लिख दी। ऐसी कितनी लाइनें बनेंगी 11, और हर लाइन में यूनिट डिजिट पर 9 यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, तो हर लाइन में 2 बारी हैं ऐसे नंबर, तो 11 2 22, टोटल तो इतने नंबर हो गए आपके पास जिनके यूनिट डिजिट पे 1 और 9, या तो 1 है या 9 है।
और टोटल नंबर कितने, 1 से 110 तक पूरे 110 हो गए, इंटू में 100%, परसेंटेज पूछा है, 0 से 0 कट के 11 1 जा 11, आंसर आ गया 20%। 20% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, result of a school for the last 5 years are shown in the bar graph given below. They are divided into 3 categories: successful, unsuccessful and not attempted, है ना। तो ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। देखो आपको सक्सेसफुल क्या एवरेज निकालना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आ जाएंगे। आप एवरेज कैसे निकालोगे, मैंने आपको तरीका बताया। मैं एवरेज मान लेती हूँ 30, मैं एवरेज क्या मान लेती हूँ 30। तो ये क्या है, +4 का डेविएशन है, यहाँ पे +3 का डेविएशन है, यहाँ पर +4 का, यहाँ पर +2.5 का, और यहाँ पर -6.5 का, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 7, 7 4 11, और +2.5 -6.5 कितना हुआ, -4, तो ये हो गया 7। अब ये जो 7 नंबर आया है ये हमारा एक्स्ट्रा आ गया ना, इसका मतलब ये हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन क्या 7 माइनस करेंगे, नहीं, इसको सभी में बराबर बांट देंगे, 1 2 3 4 5 है ना, पाँचों में बराबर बांट देंगे क्योंकि एवरेज की बात हो रही है। तो 7/5 कितना होता है, 1.7, 5 1 5 बचा कितना 2, 5 4 20, 1.4। इसका मतलब हमारा जो एवरेज है वो है 30 माइनस, सॉरी ये तो एक्स्ट्रा बचा है ना, माइनस में नहीं बचा, प्लस में बचा है ना, मतलब कि ये नंबर इसमें है नहीं, तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा ना हमें ये 1.4। तो 30 + 1.4 मतलब ये यहाँ पर आपका प्लस में बचा, तो इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 7/5, है ना। हर एक नंबर देखो, ये जो 7 बच गया डेविएशन में क्या हुआ, 7 बच गया, ये जो बच गया ये सब में बराबर बांट देंगे, जो बच गया उसको सब में बराबर बांट देंगे, तो हर एक को कितना मिला 1.4। 30 उनके पास पहले से थे, 1.4 और मिल गए, तो कितना हो गया 31.4। लेकिन हमसे उन्होंने पूछा है 100 में आंसर, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, आंसर हो गया 3140। 3140 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 2 नंबर आर लेस देन 30। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, उनका HCF 1 है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 221, फाइंड द 2 नंबर। देखो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करूँगी, ये हो नहीं सकता, इन दोनों का मल्टीप्लाई 221 होगा नहीं, 5 4 20, लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, 1 0 तो 0, इसमें भी लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो बचा क्या, यही और ये 13 × 17 कितना होता है 221। क्वेश्चन नंबर 15, आपको HCF दिया है, LCM दिया है, 1 नंबर दिया है, कितनी बारी पता है, HCF इंटू में LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 12 इंटू में 180 इज इक्वल्स टू 36 इंटू में x, तो 36 5 ज़ा 180, तो x की वैल्यू आ गई 60। 60 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अमित इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। टाइम पीरियड देखो 2 ईयर्स, तो आपको बस जैसे 2 ईयर्स दिखे तो आपको पता चल जाएगा, CI माइनस SI 2 ईयर्स के लिए होता है P इंटू में R/100 का स्क्वायर, ठीक है। जो उनके बीच का डिफरेंस दिया है 49, P आपको निकालना है, R है 10%, 10/100 का स्क्वायर, ये कट गया। अब ये कितना बचा, 1/10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, तो P की वैल्यू आ गई 4900, 4900 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो आपको 2401 किसका स्क्वायर होता है, 2401 होता है 49 का स्क्वायर, 2601 होता है 51 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 49 + 51 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर इंटू में 27 का स्क्वायर। तो 49 + 51 क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर भी क्या होता है 100, कट गया, 27 का स्क्वायर 729, आंसर आ गया 729। क्वेश्चन नंबर 18, द मंथली इनकम ऑफ 2 फ्रेंड्स शिवम एंड रुपेश आर इन द रेशियो 5:8 रिस्पेक्टिवली एंड ईच ऑफ देम सेव्स 99,000 एवरी मंथ। दोनों 99,000 ही बचाते हैं। तो मान लो उनकी शिवम और रुपेश की इनकम है 5x और 8x, उनके खर्चे हैं 1:4 में, तो y
और 4y, है ना। इन दोनों को घटाओगे तो सेविंग आएगी जो कि 99,000 के बराबर है। इसका मतलब 5x माइनस वाई बराबर है 99,000 और 8x माइनस 4y बराबर है 99,000। यहाँ से 4 कॉमन आ रहे तो ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर है 4 से डिवाइड कर दो, 4 टू ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, बचा कितना 3, 4 7 ज़ा 28, बचा 2, 4 5 ज़ा 20, साथ में 0। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकेंड इक्वेशन ये हो गई, माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 5 माइनस 2 3x इज इक्वल्स टू 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, 9 में से 2 गया 7। x की वैल्यू आ गई 3 टू द 6, 3 टू द 6 और बचा 3 4 द 12, बचा 2, 3 7 द 21, 3 5 द 15, 24750, 24750। और आपसे पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है मंथली इनकम ऑफ शिवम, मतलब हमसे 5x पूछा है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 0 5 5 25 का 2, 7 5 35, 36 37 का 3, 5 4 20 और 3 23 का 2, 5 2 10 11 12, 123750, 123750 is the right answer. Question number 19. Calculate the compound interest on rupees 15,625 at an annual rate of 12.5% per annum, है ना, परसेंट फॉर 2 years compounded yearly. Round off your answer to 2 decimal. देखो 12.5% क्या होता है, 12.5% 1/8 है ना। नहीं समझ आ रहा हो तो देखो 125 अपन में 1000 आ जाएगा ना, परसेंटेज का 100, पॉइंट हटा के एक 10, 125 8 से 1000 होता है। और 2 years की बात हो रही है तो आप प्रिंसिपल मान लो 8 स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर हो गया ना एक तरह से, ये 1/a हो गया ये। और आपका अगर ऐसा है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 2a प्लस 1, क्या होता है 2a प्लस 1, तो 2 इंटू में 8 प्लस 1, 8 टू द 16 और 1 17। अगर आपका प्रिंसिपल 8 का स्क्वायर मतलब 64 अगर प्रिंसिपल है, अगर आपका 64 प्रिंसिपल है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 17। अब अगर हमारा 15625 प्रिंसिपल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 17/64 इंटू में 15625, है ना, समझ आया। अब इसको हमें करना है सॉल्व। तो अब ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके आपको इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 5 85, 5 यहाँ 8 या 17 2 34 और 8 42 का 4 यहाँ, 17 6 102 और 4 106, 6 यहाँ 10 कैरी, 17 5 85 और 10 95, 5 यहाँ 9 कैरी, 17 1 17 और 9 26। अब आपको इसको करना है डिवाइड 64 से। तो 64 की टेबल में 4 पर आता है, 4 1 4 4 16 का 1, 6 4 24 और 1 25, माइनस करेंगे 15 में से 6 गया 9, ऊपर से उतारा 6, 64 की टेबल में अब 96 से पहले कितना आएगा 4 1, तो 4 1 आ गया। देखो ये 38 है, ये 31 है, ये 4 1 है, ये 4 6, तो थर्ड इज द राइट आंसर। Question number 20. Two fruit drinks, one containing 40% orange juice and another containing 70% orange juice are mixed in the ratio 3:8. What will be the percentage of orange juice in the resulting mixture? देखो हम मान लेते हैं दोनों में 100 लीटर है, 100 लीटर 100 लीटर। इसमें इसका मतलब ऑरेंज जूस कितना है भाई, ऑरेंज जूस है इसमें 40 लीटर्स और यहाँ पे कितना है 70 लीटर्स। इसका भी हमने 3/5 निकाल लिया, इसका भी हमने 3/5 सॉरी इसका हमने 2/5 निकाल लिया। तो इसमें से भी 3/5 निकल जाएगा, इसमें से भी 2/5 निकल जाएगा। तो टोटल हमारा पानी कितना आ गया, टोटल मिक्सचर कितना है 520 सा, तो यहाँ पे हो गया 60 लीटर्स और यहाँ से हमें मिला 40 लीटर्स और यहाँ से ऑरेंज जूस कितना निकला 8 3 24 और ऑरेंज कितना था यहाँ पे, हाँ 70, 5 1 5, 5 4 20, 14 2 28, तो कितना ऑरेंज जूस हो गया
8 4 12 का एक 52 लीटर ऑरेंज जूस है 100 लीटर में, कितना परसेंटेज हो गया? 52%। सीधा सीधा। क्या बात समझे? कितना ईजी सा था ना। बस आपको ऑरेंज जूस दिखना था कितना परसेंट है। तो आपने निकाला टोटल मिक्सचर कितना हो गया निकालने के बाद, और उसमें ऑरेंज जूस कितना है। सिंपल। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।